हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो है सारे जो क्वेरीज आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, जो पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, उसमें जो जो चीज़ पूछी जा रही थी इस जॉब को लेकर के, ये एग्ज़ाम को लेकर के कई क्वेरीज था, उसको जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कई लोग जो है इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज भी कर रहे थे, मैं सभी को रिप्लाई भी दे रहा था, लेकिन एक ही क्वेश्चन जो है बार बार आने से जो है मैं सबको थोड़ा सा रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे जो है वीडियो बनाया जाए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार जो है पूछा जा रहा है उनको जो है क्लियर किया जाए। तो मैं उसको जो है एक सीरियल नंबर से नोट कर लिया हूँ, उसको मैं बताता हूँ, देखता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में क्वेरीज जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि रात में कैसे जगते हैं। फिर उसके बाद से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अलार्म में जो है जो हम लोग लर्निंग करते हैं उसमें किलोमीटर का जो माइलेज है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद से सैलरी बनाने वाले को जो है कैसे पता चलता है कि आप जो है कितना किलोमीटर चल चुके हैं, ये जो है कई लोग पूछ रहे थे। फिर उसके बाद से पूछ रहे थे कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि एलजीएन में लॉबी कितनी है, तो ये भी मैं बताऊंगा। फिर और भी बहुत क्वेरी था, पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेरी है वो है कि रात में कैसे जगते हैं। तो देखिए, अगर आप दिन में कितना भी आप सो लेते हैं अगर, लेकिन रात में क्या होता है कि 12 बजे या 1 बजे के बाद जो है आपको नींद आने लगती है। हो सकता है वो नींद 1 बजे ना आए, लेकिन जो पीक टाइम होता है वो करीब 3 बजे के बाद, जो भोर में जो टाइम होता है 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद, उस समय नींद आना लाजमी है। आप कितना भी रात में सो लीजिए। तो क्या होता है कि उस समय कैसे हम लोग जगते हैं, कैसे मतलब अपने आप को जगे रखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल जब भी नींद आती है तो होता ये है कि या तो हम लोग सबसे पहले काम यही करते हैं, हो सकता है कि हम लोग सीट से खड़े हो जाएं, मतलब खड़े होकर जो है ड्राइव करते हैं, देखते हैं आगे सिग्नल को। या फिर अगर मान लीजिए इससे भी नींद नहीं कंट्रोल हो रही है, क्योंकि नींद जब आने लगती है तो कंट्रोल नहीं होता है जल्दी, कि एकदम जैसे लगता है झपकी आ जाए, आँख मतलब बंद होने लगती है। तो कुछ लोग जो है मतलब चाय, अगर जो बोतल आती है, जो मिल्टन की बोतल आती है जिसमें चाय मतलब काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो वो लोग चाय पहले से ही लेकर के जाते हैं, जानते हैं कि रात में ड्यूटी लग रही है तो नींद आनी है, तो वो लोग जो है चाय भर के ले जाते हैं। तो जब भी नींद आती है वो अपना एक एक कप चाय पीते हैं, दोनों लोग पीते हैं। दरअसल मैं चाय नहीं पीता, तो मैं गर्म पानी भी लेकर के जाता हूँ। तो गर्म पानी या फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग जो है कि बिस्किट खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, और एक दूसरे से मतलब बातें करते हैं, मतलब अनावश्यक बातें नहीं, मतलब एक दूसरे को जगह रखने के लिए जो है कि कुछ बातें कर लिया। और कुछ जैसे मान लीजिए सिग्नल आ रहा है तो उसको थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलना, जिससे दोनों लोग की नींद जो है वो खुली रहे। और कभी कभी तो जनरली खड़े होके मतलब हम लोग जो चलाते हैं, इसलिए कि नींद जो है खड़े रहने पे थोड़ा कम आती है। कभी खड़े हो गए, कभी बैठे हैं, इस तरह से जो है करके जो है 1-2 घंटा ये ऐसे कट जाता है। क्योंकि पीक टाइम जो होता है वो 4 से 6 बजे के बीच में जो है सुबह भोर में जो है नींद 100% लगता है। जब अगर आप रात भर ड्राइव करके आ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए रात में 10 बजे, अभी शाम को जो है मान लीजिए रात के 10 बजे लग गई ड्यूटी आपकी, तो भोर तक जो है 5-6 घंटे हो जाता है, तो आपका शरीर थक जाता है, तो उस समय नींद तो आती है। तो इन सब चीज़ों से हम जो है नींद अपना भगाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। अगर मान लीजिए पैसेंजर गाड़ियाँ हैं तो पीछे काफ़ी लोग जो है सो रहे हैं, कितने लोग उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इनको जो है कि सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंचाने के लिए आपको ज़ाहिर सी बात है कि आप फ्रंट सीट पे हैं और आप एक पल के लिए सो नहीं सकते। क्योंकि कभी कभी अचानक से क्या होता है, जो नील गाय होती हैं, गाय होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अचानक से ट्रैक के सामने आते हैं और 1 सेकंड में वो आते हैं और टकरा जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक पल के लिए भी अगर आपकी नींद लग गई तो आप देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि आखिर कौन सी चीज़ से हम टकराए हैं। तो इसलिए जगना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम लोग जो है बहुत से ये सब काम करते हैं। और नींद मतलब नहीं लगती है या फिर लगती है तो ये सब चीज़ों से नींद को थोड़ा भगाया जाता है, थोड़ी बहुत नींद तो रहती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि टॉयलेट की प्रॉब्लम। तो देखिए, अगर कभी तुम ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कभी भी यात्रा करने जाते हैं तो फ्रेश होकर ही जाते हैं, लेकिन अगर हमको पता है कि मुझको मतलब वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है आप फ्रेश होके जाएंगे। ट्रेन में जो पैसेंजर्स होते हैं वो तो मान लीजिए जानते हैं कि बोगीज़ में जो है उनके ट्रेन में जो है टॉयलेट की व्यवस्था है, लेकिन इंजन में व्यवस्था नहीं है टॉयलेट की। दरअसल WDG 4G और 6G में ऐसी व्यवस्था है टॉयलेट की, लेकिन अभी जो है बहुत से इंजनों में नहीं है। तो होता क्या है कि 6-7 घंटे 8 घंटे के सफ़र में जो है कि ये
टॉयलेट नहीं आता है जनरली, लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे अगर 1 नंबर या 2 नंबर के लिए किसी की जो ज़रूरत पड़ी तो वो आप गार्ड को बता देते हैं, तो फिर आगे आने वाले स्टेशन से पहले जो है आपको रोका जाता है, रोक दिया जाता है कि आप जो है कि रेस्ट हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि हम लोग जर्नी या ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले जो है कि इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम से मतलब पहले से ही फेस हो गए रहते हैं कि ऐसा कोई दिक्कत ना आए। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो कई भी केस होते हैं कि बीच में कभी होता है कि बहुत से मरीज़ होते हैं ब्लड प्रेशर के, या फिर बहुत जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो कई भी बीमारियाँ अचानक से आ जाती हैं, तो ऐसे केसेस होते हैं। तो अगर गार्ड को पहले हम सूचित करते हैं, गार्ड जो है अपनी जो कार्रवाई करके जो है अगले स्टेशन पे ट्रेन को दूसरी लाइन पे ले करके उसको खड़ा करवा देता है, और वहाँ से कोई और ड्राइवर जो है अरेंज करके ले जाया जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम में ही ट्रेन चलानी पड़े, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन है कि LR का किलोमीटर मिलता है कि नहीं। तो हाँ, LR अगर आप करते हैं, जब ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है तो LR अगर आप लेते हैं तो उस समय आपको किलोमीटर का माइलेज मिलता है, ये इससे टेंशन में मत रहिए। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि खाने की व्यवस्था को लेकर के। तो देखिए, अगर आप हेडक्वार्टर में हैं तो आपको जो है खाना अपने खुद जो है बना करके ले जाना है। शादीशुदा है तो खाना आपके घर पे बना ही रहेगा। और कभी कभी ऐसी टाइमिंग होती है, जैसे मान लीजिए आप रात के 10 बजे ड्यूटी लग रही है तो 8-9 बजे आपने खाना बनाया, फिर खा लिया। खाने के बाद जो है अब आपको तुरंत तो भूख लगेगी नहीं, और एनी हाउ 10 घंटे 11 घंटे बाद आप पहुंच जाएंगे, तो आप उस समय खाना नहीं लेते भी तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर भोर में 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा। वहाँ खाना का क्या रूटीन कैसे रहता है कि मतलब कैसे खाना दिया जाता है, तो होता यह है कि आपको वहाँ पे 5 रुपये का जो है टोकन कटाना रहता है। अब वो 5 रुपये का जो टोकन है, वो उस टोकन पे आपको जो है खाना मिल जाता है। दरअसल वो मिनिमल चार्ज हो, ऐसा कुछ चार्ज है नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ लोग बैठते हैं बस ऐसे नाम के लिए, वो 5 रुपये का टोकन है, बाकी उसका खाना अच्छा मिलता है। दूसरा वो एक क्वेश्चन है कि एलजेन, हाँ एक बात और कि अगर मान लीजिए वहाँ से अगर ड्यूटी लगती है, तो जब वहाँ से अगर आप ड्यूटी लगती है किसी समय में लगता है, तो आप 5 रुपये का टोकन कटा के आप टिफ़िन भी पैक कर सकते हैं। टिफ़िन पैक कर लिया और रास्ते में आपको जब भूख लग रही है आप खा लिए। फिर अगला है कि सैलरी बनाने वाले को किलोमीटर आपका पता कैसे चलता है कि आपने कितना किलोमीटर जो है गाड़ी चलाई है। तो दरअसल होता क्या है कि जो मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था कि आपका एक एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू जो है आपका नाम जो है अरेंज होते हुए नीचे ऊपर जो है आपका अरेंजमेंट, उसी हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती है। CMS होता है, उसमें जैसे आप ड्यूटी ऑफ करते हैं तो ऑन और ऑफ के बीच में वो मतलब पता चल जाता है कि किलोमीटर कितने दूर से आप चल के आ रहे हैं। तो वो किलोमीटर आपका जो ऑटोमेटिक वहाँ पे फीड हो जाता है। तो माइलेज जो है वहाँ से वो कैलकुलेट करके आपकी सैलरी में ऐड होता है। तो माइलेज ऐसे ऐड होता है, आप समझ गए। फिर उसके बाद से है कि एलजेएन में कितनी लॉबियाँ हैं। दरअसल अगर गोरखपुर जोन से जो लोग फॉर्म भरते हैं, तो अगर एलजेएन डिवीज़न अगर देखा जाए तो उसमें लॉबी है, गोंडा लॉबी है, गोरखपुर लॉबी है, और एलजेएन खुद अपना लॉबी है एक, और एक सीतापुर लॉबी है। तो मोस्टली यही है, यहीं पर पोस्टिंग जनरली होता है। अब जो है कई लोग पूछ रहे थे मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और दूसरी बात जो है कि ये मेडिकल से रिलेटेड, तो मैं मेडिकल से भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो ये दोनों टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं डेली दरअसल क्या है कि वीडियो इतना मतलब बना नहीं पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं बारी बारी करके मैं जो है एक एक वीडियो सबके लिए लेकर के आऊँगा। ऐसा बात नहीं है, हर एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। और दूसरी बात, मैं जो है कमेंट सेक्शन में करीब मैं हर लोगों का जो है कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। और जो लोग और भी क्वेरी है, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, जो भी अगर जो कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पाते हैं अपना पाते हैं, तो वो द स्टूडेंट के इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं सबके मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि जो कहे कि मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, मैं सबके मैसेज का रिप्लाई देता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो और भी कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस सबको लिख के रखता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सारे कमेंट पे रिप्लाई देना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं इससे सारे जब कमेंट जो है अच्छे कक्वेश्चन जो कलेक्ट हो जाएंगे, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूँगा जिसमें सारे जो है डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आने वाले मतलब जिन दिनों में मैं ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि उसके भी बहुत से एस्पिरेंट हैं जो मतलब ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और वो NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके बाद से ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसको कैसे पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। और मेरे साथ भी कई लोग रह रहे हैं जो मतलब ग्रुप डी भी उनका निकला हुआ था, उसके बाद उन लोगों ने LP निकाल लिया है, तो LP में भी जॉब कर रहे हैं। तो उनसे भी मैं सजेशन लेकर के मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक उन्होंने पढ़ी थी। हो सकता है मैं उनको कहूँ कि मैं वो जो है कि एक वीडियो जो है आपके लिए बनाएं, और
मतलब मैं चैनल पे पोस्ट कर दूँगा वो वीडियो, और वो बताएंगे कि आप उन्होंने कैसे तैयारी किया था हर एक सब्जेक्ट का, तो वो आपको जो है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूंगा, या फिर मैसेज कर दिए इंस्टाग्राम पे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे और जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको हेल्प होगी। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए। जय हिंद।